लेकिन तीनों ही केस में एक सोचने वाली बात है, पूछो क्या? तीनों ही केस में जो कण है, पार्टिकल है, वो हमेशा किसकी डायरेक्शन को अचीव करना चाह रहा है? त्वरण की दिशा को। चेक करो, बॉल है, छोड़ दी, त्वरण कहां था? नीचे। बॉल किधर जाना चाह रहा है? तुमने फेंका ऊपर, त्वरण कहां है? नीचे। तो ऊपर से पलटी मार के कहां आएगा? नीचे। अरे बोलो यार, तुमने नीचे फेंका, नीचे ही त्वरण है, बॉल नीचे ही जाना चाह रहा है। तुमने ऐसे फेंका, डांस नहीं चल रहा है, तुमने ऐसे फेंका तो बॉल कैसे गई? ऐसे। बोलोगे त्वरण कहां है? किधर आना चाह? मतलब बॉल हमेशा ऐसा पथलेगी, बॉल हमेशा ऐसा पथलेगी कि वह त्वरण की दिशा को प्राप्त करना चाहेगी। तो आज हम शुद्ध गतिकी का लेक्चर नंबर 5 से डील करने वाले हैं। और कितना प्यारा मौसम है, मैं सोचा जल्दी आऊं, फिर मैं देखा बारिश हो रही है, फिर मैं सोचा मेरे बच्चे खुद ही लेट आएंगे, बट तुम लोग आ चुके थे पहले ही। बहुत बच्चे, बारिश में भी इतने बच्चे आए हैं, क्या बात, शाबाश। मैंने सोनू को कॉल किया, मैंने बोला सोनू से कि बच्चे आए? बोले आए। मैंने बोले कितने बच्चे हैं? बोलते हैं बहुत सारे हैं। उसने भी बिल्कुल बोला आप तो बस आ जाओ। फिर मैं और स्पीड कर दिया गाड़ी। चलिए, संडे को टेस्ट है बोले तो कल टेस्ट है आपका। आज जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा, ठीक है? वैसे नियत त्वरण तक आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक, ठीक है भैया? अभी क्या होगा? दूरी होगा, विस्थापन, औसत चाल, औसत वेग और त्वरण। समझ गए? और आज जहां तक खींच पाए। देखिए, कण का पथ जब त्वरण नियत हो, आज का ये अपना टारगेट है। और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे किस पर? जब त्वरण कैसा हो? हमने त्वरण वाले सवाल तो बहुत किए हैं, बोलो, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, लेकिन वहां पर अवकलन और समाकलन। बट अब हम गति के समीकरण में, किसके? गति के समीकरण में, गति के समीकरण कब लागू होते हैं? जब त्वरण कैसा हो? और वो समीकरण पे सवाल बहुत सारे करने वाले। उसके बाद देखेंगे nवें सेकंड में विस्थापन। अभी तक हम देखते थे इतने सेकंड में इतनी दूरी, बोलोगे? अब देखेंगे nवें सेकंड में कितना विस्थापन हो जाएगा, वो अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। और लास्ट प्रतिक्रिया समय पढ़े होंगे आप, रिएक्शन टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस और रुकने की दूरी। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, कार चल रही है, तो उसको विराम अवस्था आने में लगा समय, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम। और विराम अवस्था में आने में जितनी दूरी वो चल जाए उसको बोलते हैं रुकने की दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब गड्डी देखे हो और सामने कोई है तो तुम क्या लगाओगे? ब्रेक लगाओगे। बट ब्रेक लगाने से पहले दिमाग को सिग्नल भेजोगे भैया ब्रेक लगाना है। बट जब तुम सिग्नल भेजोगे तभी ब्रेक नहीं लगेगी। तभी तो बस दिमाग ने क्या किया है? सोचा है, फिर दिमाग ने भेजा सिग्नल किसको? पाँव को, भाई साहब ब्रेक लगा दो। तो तब जाके तुम क्या किए? ब्रेक लगा। तो जितना टाइम तुम सोचे कि ब्रेक लगाऊं और जब तुम ब्रेक रियलिटी में लगाए, उनके बीच के समय को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रतिक्रिया। और अगर तुम ब्रेक लगाए हो, और अगर तुम ब्रेक लगाए और गाड़ी वहीं रुक जाएगी? नहीं, ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी धीरे 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 धीरे, बोलोगे भाई? ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी रुकती है, उनके बीच में लगा समय को बोलते हैं रुकने का समय, स्टॉपिंग टाइम। अलग अलग समय है, रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। अभी तुम ब्रेक नहीं लगाए हो, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते। क्या मैंने यहां पर क्लास को छोड़कर गया था और मैंने बोला था कि ये डॉली है,
यहां से बॉल फेंक रही है कितनी रफ्तार से, u मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये बॉल को क्या कर रही है, फेंक रही है। तो हमने बताया था कि ये कैसा पथ लेगा, तो आप सभी ने कहा था कि सर जी ये परवलय पथ लेगा। बट परवलय में भी बहुत सारी वैरायटी थी। हमने बोला 1 2 3 4, इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले तो परवलय क्यों लेगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो भाई, परवलय क्यों लेगा ये समझना बहुत। जब डॉली इस बॉल को फेंक देगी तो डॉली हवा में होगी, सॉरी डॉली नहीं, बॉल किस में होगी, हवा में। और जैसे ही बॉल हवा में हो जाएगी इस पर कार्यरत कौन लगेगा, जी, और ये बन जाएगा गुरुत्व के अधीन गति, मतलब ग्रेविटेशन के अंदर आ जाएगा, ग्रेविटी में आ जाएगा। बोलिए, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, ट्यूसडे से। लेकिन मुद्दा यह है कि ग्रेविटी में आएगा तो वो ग्रेविटी क्या लगाएगी, जी, जी कुछ और नहीं, क्या है, त्वरण है। और कैसा त्वरण है, नियत त्वरण है। कैसा त्वरण है, कांस्टेंट। और तुमने वेग कैसा दिया, आगे बोलो, बोला था आपसे कि वेलोसिटी और त्वरण में अगर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, कैसा है, कितने पाथ पॉसिबल है, 2, एक सरल रेखा और एक परवलय। सरल रेखा तब जाएगा या तो ड्रॉप कर दो, या तो ऊपर फेंक दो, या तो नीचे। परवलय तब जाएगा जब कभी भी u और a के बीच में एंगल क्या हो जाए, 90 नहीं, 0 ना हो, 0 से लेकर 180 के बीच में। 0 के बाद 0 काउंट नहीं होगा और 180 भी काउंट नहीं। 0 से 180 के बीच में जो होगा उसके लिए कैसा होगा, परवलय। बताओ यहां पर कितना है, 90 डिग्री है। देखो u कहां दिया, आगे, g कहां लगेगा, नीचे, 90 है तो पक्का है कैसा पथ होगा, परवलय। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई इनमें से भी कौन सा पथ होगा। इसके लिए हम आपको, अच्छा तभी मैं सोचूं तुम्हारे मुंह क्यों बन रहा है, अच्छा वो तो अभी पढ़ाया ही नहीं। तो कैसा पथ लेगा उसके लिए पहले हमें ये टॉपिक पढ़ने पड़ेगा। क्या है, देखो, कण का पथ जब त्वरण कैसा हो, नियत। तभी बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। देखिए, जब त्वरण नियत हो 2 ही पथ होता है। कौन कौन सा भैया, एक को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, ओ वाव, और दूसरा कौन सा होगा भाई, ए भाई, ये मुझे ठंडा कर देगा। एक एसी इधर का बंद कर दो और एक पीछे का चला दो, शाबाश। ये है सरल रेखा, क्या है, सरल रेखा। और ये है जब नहीं होगा तो इस वक्त क्या होगा, पैराबोला। क्या होगा, इसको बोलते हैं परवलय। अब सुनिएगा ध्यान से, जब भी त्वरण कैसा होगा, नियत, 2 ही पथ होंगे, एक सरल रेखा, एक परवलय। ये इसी चैप्टर में सिर्फ काम नहीं आएगा, ये आपको 12th का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की, उसमें भी काम आने वाला है। कैसे, वो मैं अभी बता दूं। अब सरल रेखा और पैराबोला, परवलय। भैया सरल रेखा कब कब होगा, ये भी जानना है, जब परवलय नहीं होगा। सरल रेखा तब होगा जब परवलय, और परवलय कब कब होगा, तो इतना मारूंगा, ये कौन सा आंसर होता है। सरल रेखा तब होगा जब परवलय नहीं होगा। कब परवलय नहीं होगा, तो जब सरल रेखा नहीं होगा। वाह, अब मेरे साथ बोल भी रहे हैं, बिल्कुल। देखो चूर सबकी, अगर ड्रॉप का केस हो, किसका केस हो, ड्रॉप मतलब मुक्त रूप से क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। बोलो बे, मुक्त रूप से छोड़ना। ड्रॉप को और क्या बोलते हैं, रिलीज। क्या बोलते हैं, रिलीज।
दोनों का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0। आज के बाद खून में बसा लीजिए, इसका मतलब होता है प्रारंभिक वेग क्या है? 0। बताओ ये कैसे आएगी? बिल्कुल नीचे आएगी। इसको क्या बोलेंगे? स्टेटिक। बॉल दिख रहा है मेरे हाथ में? अरे बोलो हाँ दिख रहा है। छोड़ दिया मैंने, कहां गई? सरल रेखा। अब मैंने बॉल को कहा? ऊपर। कहा? अब दो तरीका है। कोई बच्चा कहेगा ये लो, अब ये सरल रेखा ये ऐसे जाके कैसे आई? ऐसे। ये तो परवलय हो गया। सरल रेखा तब जब बॉल का समझ गए ना? बिल्कुल। अरे समझ गए क्या? बॉल नहीं है वरना दिख जाता। बिल्कुल सीधी जाएगी। कहां गई? सीधी। अब बताओ यू कहां है? ऊपर। बस त्वरण कहां है? त्वरण कहां है? बताओ दोनों के बीच एंगल। तो u प्रति समांतर है। u प्रति समांतर है किसके? त्वरण के। g बोले तो a। जब प्रति समांतर है तो थीटा कितना हो गया? 180। तो u और a के बीच में जब वेग और त्वरण के बीच में एंगल 180 बन जाए तब भी कैसा है? सरल रेखा। तीसरा बास्केटबॉल देखे हो? दौड़ते दौड़ते फिर ऐसे मार के बोलोगे। अब इसकी रफ्तार कहां दे दी हो तुम? नीचे। और त्वरण भी कहां है? अब बताओ दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। कैसे हैं? बताओ थीटा कितना होगा? तब भी कैसे जाएगा बॉल? सरल रेखा। चाहते हैं कितना तुम्हें। बोलिए सही है क्या? तीनों ही किसके कैसे? सरल रेखा। लेकिन जब भी कैसा होगा? कैसा होगा? देखो इन तीनों में से कैसा भी नहीं होगा तब कैसा होगा? परवलय होगा। अब बॉल को देखो, आपने फेंका है, ये बॉल ऐसे जाएगी? बोलो बे। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये कौन सा होगा? परवलय। अब बताओ यू ऐसे है और जी कहां है? नीचे। दोनों में बताओ 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। बोलो यार। थीटा बताओ 0 से किसके बीच में है? 180 के बीच। 90 से तो बड़ा है ही, इसके बीच में आया। ऐसा जब भी केस होगा तो कैसा पथ होगा? परवलय। कैसा होगा? परवलय। अगर थोड़ा बहुत ड्रॉपर के बच्चे को अगर पता हो, जहां भी आप पिछले साल पढ़े होंगे, अगर इस बॉल को, गेंद को ऐसे फेंका जाए, कितने से? यू से। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। इसके दो घटक होते हैं, यू कॉस थीटा और ये वाला। बताओ जब इसको फेंकोगे तो ये गुरुत्व के अधीन गति है, इस पर जी कहां लगेगा? हर पल जी कहां लगेगा? नीचे। त्वरण कहां लगेगा? नीचे। बताओ पाथ तो कैसा ले लिया? परवलय। ये जी एक एक्सेलरेशन है, ये किसके लंबवत है? यू साइन थीटा या यू कॉस थीटा? किसके? और यू साइन थीटा के क्या है? प्रति समांतर। बताओ ये जी यू साइन थीटा को बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। मंदन होगा क्योंकि वेग कहां है? ऊपर। और त्वरण कहां है? दोनों विपरीत है। विपरीत ही क्या कहलाता है? रिटार्डेशन, मंदन। मतलब ये वाला क्या होने वाला है? कम होने वाला। और कम होते होते क्या होगी? 0। बताओ इसके साथ क्या होगा? इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। त्वरण की इतनी औकात नहीं कि उसके लंबवत वाले वेग को वो छेड़छाड़ कर पाए। आज के बाद इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। अगर त्वरण के लंबवत है वेग, त्वरण के क्या है? तो उस वाले कंपोनेंट में, उस वाले घटक में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए आपको पढ़ाया गया होगा परवलय में, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो क्षैतिज घटक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा समान रहता है। बोलिएगा क्यों? क्योंकि यहां ये आपस में है। ये देखो कौन है? किसको हिच किया गया? तुम्हें आ गया बेटा? सबरे खा। अच्छा नानी याद कर रही है।
नाना याद करेंगे तो हिचका आएगा। अब तुम हिचका करना, हिचकी मत करना। देखिए क्या समझ गए, पिक्चर क्लियर है। जब भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट, पाथ विल बी, देयर विल बी टू पॉसिबल पाथ, वन विल, वहां पर दो संभव पाथ होंगे, पथ होंगे, एक होगा और एक होगा। सरल रेखा तब होगा जब थीटा 0 हो जाए, 180 हो जाए, या ड्रॉप का केस हो। इसके अलावा सब में क्या होगा, परवल। अरे कुछ तो बोलो यार। लेकिन तीनों ही केस में एक सोचने वाली बात है, पूछो क्या? तीनों ही केस में जो कण है, पार्टिकल है, वो हमेशा किसकी डायरेक्शन को अचीव करना चाह रहा है? त्वरण की दिशा को। चेक करो, बॉल है, छोड़ दिए, त्वरण कहां था? नीचे। बॉल किधर जाना चाह रहा है? तुमने फेंका ऊपर, त्वरण कहां है? नीचे। तो ऊपर से पलटी मार के कहां आएगा? नीचे। अरे बोलो यार, तुमने नीचे फेंका, नीचे ही त्वरण है, बॉल नीचे ही जाना चाहता। तुमने ऐसे फेंका, डांस नहीं चल रहा है, तुमने ऐसे फेंका तो बॉल कैसे गई? ऐसे। बोलोगे त्वरण कहां है? किधर आना चाह? मतलब बॉल हमेशा ऐसा पथ लेगी, बॉल हमेशा ऐसा पथ लेगी कि वह त्वरण की दिशा को प्राप्त करना चाहेगी। गेंद से पूछोगे गेंद तुम कैसा पथ लेने वाले, वो कहेगा कि मैं हमेशा ऐसा पथ लूंगा कि मैं किसकी दिशा को अचीव करना चाहूंगा? त्वरण की दिशा। और यही है सत्य का रास्ता। कि आज के बाद कभी भी याद रखना, अरे सीधी सी बात है भाई, मुझ पर जिधर नेट कुल बल लगेगा मैं उधर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? कुल बल मतलब मास इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण, कुल बल मतलब त्वरण। बोलो भाई, तो जिधर त्वरण होगा तुम उधर ही जाओगे। बोलोगे क्या? तो सुनिए क्या लाइन है, क्या लाइन है, बोलो। गेंद से पूछो, गेंद हेलो तुम कैसे पथ लोगे? तो गेंद क्या कहेगा? गेंद कहेगा मैं हमेशा ऐसा पथ लूंगा, ऐसा पथ लूंगा कि त्वरण की दिशा को, त्वरण की दिशा को प्राप्त करना चाहूं, या त्वरण की दिशा की ओर जाना चाहूंगा। समझ गए क्या? यही कंसेप्ट है, और पिछला वाला सवाल इसी कंसेप्ट यही है। कभी भी किसकी दिशा में जाना चाहेगा वो? त्वरण। आइए देखिए, बॉल है भैया, किधर जा रही है बताओ? कौन सा वाला पॉसिबल है? ज्यादा अच्छा। क्या ये तो कभी हो ही नहीं सकता? 10 मेले से 2 मेले का कांच तोड़ दिया जाएगा ऐसा? ये भी ऐसा? ये पॉसिबल था, लेकिन इन सबसे बेस्ट त्वरण किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो बिल्कुल बॉल कैसे होना चाहेगा? वर्टिकल। इनमें सबसे अच्छा वर्टिकल कौन सा है? तो आंसर है, अरे त्वरण कहां है? नीचे। बिल्कुल वर्टिकली, वर्टिकली क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल नीचे। तो बॉल ऐसे आएगी और बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। गरीबों, अगर मैं पढ़ा रहा होता स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में अगर आप विद्युत क्षेत्र में किसको रख दो? आवेश को। यह है विद्युत क्षेत्र। याद है कि मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, नहीं तो पता चला पंगे हो जाएंगे भाई। विद्युत क्षेत्र को ई से याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। इसमें धनात्मक आवेश रखते हो तो इस पर बल लगता है इसी की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश रखते हो तो इस पे बल लगता है इसकी विपरीत दिशा में। ये स्थिर वैद्युतिकी बल है। बोलोगे? कुछ बच्चों के तोते हुए रहने दो, अभी वहीं देखेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है बस, पूछो का, अगर ये बॉल हमने बोला एक बॉल ऐसे जा रही थी, जाते 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 वो इधर रास्ता ले ली, ऐसे तुमने रफ्तार दिया, ऐसे गई, मुड़ते मुड़ते ऐसे हो गई। बोलोगे? बल
की दिशा ज्ञात करो। इस पर किधर की दिशा में बल लगा होगा जो ऐसा हुआ। भाई अगर इसकी तुमने दिशा चेंज की है तो बल लगाए होगे, तो बल लगाए हो तो उसकी दिशा बताओ। बताओ इस कण पर कौन सी दिशा में बल लगा होगा? क्या हो गया भैया? अवैया अवैया क्या हो गया? बताओ कौन सी दिशा में? हाँ कितने लोग करे ए बी? कोई नहीं, बी में अकेला मैं। सी, सी में भी 2 समर्थक। और इसका आंसर है क्या? आंसर है क्या? आंसर है हर साल कराता हूं, हर साल बच्चे गलत करते। सही है, थोड़ी देर पहले पांव आगे की हो, फिर पीछे का बेंच तोड़ देना, पीछे पीछे बॉडी पूरा एकदम लिटा देना, अब मैं आके कूट दूंगा। बताइए कैसे? बॉम्बे। अगर किसी कण को ऐसे फेंके हैं, इसकी वेग कहां है? ऊपर। चलते चलते ये सिर्फ अभी वेग ऊपर है और बाद में वेग सिर्फ किधर चाहिए? इधर। तो इस वेग को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। अरे इधर चल रहा है, ये वेग खत्म करना पड़ेगा और तुम्हें किधर वेग देना है? इधर। बोलो भाई, इसको खत्म करने के लिए इसके अपोजिट में किसको लगाओगे? त्वरण को। तभी तो घटते घटते ये क्या हो जाएगा? 0। और साथ ही साथ एक त्वरण किधर दोगे? तभी ये किसकी दिशा को अचीव करेगा? त्वरण की दिशा। इधर वाला इसकी रफ्तार को क्या कर देगा? खत्म। और इधर एक त्वरण दोगे तब ये उसकी दिशा में चला जाए। सोचो ऐसा तभी हो सकता है, समझ चुके होगे, जब ऐसे लगेगा फोर्स। क्योंकि अगर ऐसे फोर्स लगेगा तो इसके कितने घटक होंगे? 2, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। आप बल मत सोचो, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बल नहीं समझो, समझो त्वरण ही है। अब त्वरण का ये वाला घटक इसकी इस वाली रफ्तार को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और ये वाला घटक बिल्कुल इसको इधर। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन होगा? अगर पहला होगा, अगर पहला ही दिए, सुनना, अगर तुम्हारी शुरुआत में रफ्तार कैसे है? ऐसे, तुमने पहला दे दिया फोर्स ऐसे, अरे भाई इसकी औकात नहीं कि इसको छू पाए, अभी सिखाया। कभी भी एक्सेलरेशन त्वरण अपने लंबवत वाले वेग में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, तो जीवन में कभी भी ये इसको इधर ले नहीं जाता है। अरे कुछ तो बोलो यार। तो तुम्हें कैसे देना पड़ेगा? ऐसे देना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरा समझाने का बस ये था कि कैसा पथ लेगा फोर्थ। और सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कंसेप्ट, हमेशा कण कौन सी दिशा को अचीव करना चाहेगा? त्वरण की दिशा को अचीव। क्या ये चमका? इस सवाल को देखिए, अब सवाल पे सवाल दागेंगे हम। देखिए क्या है, त्वरण की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। आपको वेग और समय का फलन है, त्वरण की क्या प्रवृत्ति? प्रवृत्ति मतलब बढ़ता हुआ, घटता हुआ या स्थिर है? बताइए। चलो देखो, v का इक्वेशन बताओ क्या है? e की पावर अल्फा टी प्लस e की घात माइनस बीटा टी। कुछ बच्चे तो डर के ही छोड़ देंगे, कहेंगे इसका अवकलन हमसे नहीं होगा। अरे सिंपल था यार, e की घात x का होता है e की घात x, e की घात kx का होता है k e की पावर kx, e की घात माइनस kx का होगा माइनस k e की पावर माइनस k। इसमें कुछ है ही नहीं। जरा इसका त्वरण चाहिए, a बराबर क्या करेंगे? dv बाय dt। क्या कर दिया भाई? अवकलन। क्या ये सब बताना पड़ेगा क्या लिखा हूं?
बताइए इसका अवकलन। अल्फा कहाँ आएगा? बाहर। e की पावर अल्फा टी प्लस माइनस बीटा कहाँ आएगा? बाहर। e की पावर माइनस बीटा टी। बताओ a बराबर क्या बना? अल्फा e की पावर अल्फा टी प्लस माइनस बीटा e की पावर माइनस बीटा टी। लो अब मैंने करके दे दिया। अब बताओ घटता हुआ है या बढ़ता हुआ? आधे तो अब यही खत्म हो जाए। मैंने अवकलन भी कर दिया है इस v का। अब तो बता दो त्वरण की प्रवृत्ति क्या है? बढ़ता हुआ ये चीज क्या है? बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है या नियत? घटता हुआ। बताओ सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया है और इसको देख के नहीं बता पा रहे हैं बढ़ता हुआ है कि घटता हुआ है। बताओ गधेरे, मुझे तो लगता है नीट यही दे दे और पूछे कि त्वरण की प्रवृत्ति क्या है, आधे तो यही खत्म हो जाएंगे। घटता हुआ। चलो मैं एक सवाल है सुमित नागर जी आपसे पूछ रहा हूं। तो मेरे पास 10 रुपया है। 10 चुप रहा। 10 में से तुम 8 माइनस करोगे, कितना बचा तुम्हारे पास? ये तो सबको आता है, बोलो। 12 में से अब तुम्हारे पास 12 रुपये, उसमें से कितने माइनस कर रहे हैं? कितना बचे? अब तुम्हारे पास 14 रुपए, कितना है? बोलो यार। इसमें से हमने 4 माइनस कर दिया, कितना बचा? तुम 2 से कहां पहुंचे? 6 से कहां पहुंचे? तुम बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? ये भी डाउट है क्या? ये तुम्हारे पास बचा हुआ शेष रुपया है। 2 से 10 हो गए यार। तुम बढ़े कि घटे? यही है वो। ये चर घाता याद है? ए की पावर घात में ए की पावर, लेकिन ऊपर क्या लगा? माइनस का। ये माइनस का लगा हुआ है यार, ये घट रहा है। याद करो ग्राफ भी बनाया था ए की पावर में, घटते हुए बनता है। क्या बनता है? एक्सपोनेंशियली। रात सोए, तुम्हें एग्जांपल दिया था, सवेरे तुम अरबपति बन गए तो एक्सपोनेंशियली क्या हो गया? बढ़ गए। तो e की पॉजिटिव होता है, e की घात प्लस का। रात सोए, अंबानी सोया, सवेरे बैंकक्रप्ट है, रातों रात क्या हो गया? खत्म। e की पावर माइनस का, एक्सपोनेंशियली घातांकी। समझ गए? उस हिसाब से एक्सपोनेंशियली क्या हो गया? घट गया या बढ़ गया। ये माइनस का है तो ये घातांकी घटता है, और ये प्लस का है तो ये बताओ बढ़ता है। बढ़ते हुए में से घटते हुए को क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। ये देखो, पहले 10 था, 8, 10 में से 8 गया तो इधर वाला फैक्टर बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 10 से अब तुम कितने हो गए? और ये और घट रहा है, 8 से कितने हो गए? तो अब तुम्हारे पास कितना है? 6। तो कुल मिला के तुम देखो बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? तो जी हाँ, त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन है बढ़ता हुआ। आधे तो मुंह बागे सुन रहे, पता नहीं क्या बकवास कर रहे। अरे 10 रुपया था, 10 में से 8 ले लिए तुमसे, कितना बचा रे? अब तुम्हारे पास कितना रुपया? 12 में से कितने लिया? ये तो घट रहा है ना। ये वाला चीज क्या हो रहा है? घट रहा है। ये वही है घटते हुए। और ये वाला चीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये है बढ़ते हुए। बढ़ते हुए में से घटते हुए को माइनस करोगे तो इनका जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा? बढ़ता हुआ। तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है भैया, कोई डाउट? अब देखिए क्वेश्चन है f बराबर f0 इंटू 1 माइनस टी बाई टी। मैं बताता नहीं हूं, आप ही की पी वाई क्यू ले रहा हूं, ठीक है? पलट के देख लो, ये वाली तो तुम्हारे मॉड्यूल में भी है। f0 इंटू 1 माइनस टी बाई टी, जहां f0 और t एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, मान लो क्या है? स्थिरांक होगा। स्थिरांक बोले तो कांस्टेंट। कह रहा है यदि u क्या है और t बराबर, ये समय है बेटा, समय कितना हो रहा है कैपिटल T पर, क्या ज्ञात करो?
क्या याद करो, और यहां एफ नहीं दिया है। एफ, ये जो एफ है ना, हेलो, एफ त्वरण है। क्या है? त्वरण है, ये मैंने आपको बता दिया। एफ क्या है? बट एफ नॉट और कैपिटल टी क्या है? स्थिरांक है, कोई कांस्टेंट है। और कह रहा है यदि यू बराबर क्या है? इनिशियल कितना है रफ्तार? 0, मतलब कण जो है विराम अवस्था से चालू हुआ है। तो कह रहे हैं टी बराबर कैपिटल टी पर, टी मतलब समय, जब समय टी सेकंड हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? तब वेग ज्ञात करो क्या होगा। पहले तो समझो सवाल कैसे तुम्हें पागल बना रहा है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। त्वरण को ए बोलते, उसने ए नहीं बोला, क्या बोला? पहले तो यहां लपेटा तुम्हें। दूसरा सुनो, उसमें एक ऐसे कांस्टेंट दिए जो तुम ऑलरेडी एफ देख रहे हो, एफ नॉट और टी। अब बच्चा टी भी है और स्मॉल टी भी है, एक समय और एक स्थिरांक है। तुम कंफ्यूज करने के लिए, जानकर जब तुम सॉल्व करो तो टी को टी समझ लो। अरे बोलो यार, तुमसे गलती करवाने के लिए। वो कैपिटल टी क्या है? स्थिरांक बोलोगे। स्मॉल टी क्या है? समय। अब देखो समय की मान क्या बोल दिया है? टी। अब तुम और मरने के लिए मर जाओ साले। कैसे पागल बना रहा है, समझ गए? आपको क्या करना है? चिपके रहना है। फिलहाल तो आप समझिए, क्या ये त्वरण है कि नहीं है? तुम तो ऐसे समझो, ए बराबर है एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी बाय टी, और ए को ही क्या बोल रहे हैं? एफ। ओके, चलो हमारे पास सवाल में ए फलन है किसका? समय का। बोलोगे यहां से v चाहिए, समय का फलन। क्या चाहिए बताओ? त्वरण से वेग जाने के लिए क्या करते हैं? समाकलन। त्वरण से वेग जाने के लिए क्या करते हैं? तो बस समाकलन करना है। अब ये त्वरण ही तो है। अरे यार, तो इसको मैं लिख सकता हूं dv बाय dt। ये क्या है? बेवकूफ बना रहा है वो। इसी को क्या लिख सकते हैं? dv बाय, इधर क्या बना? एफ नॉट 1 माइनस टी बाय टी। अब dv इधर रखो, बाकी को कहां भेज दो? उस साइड। इसको खोल दूं, एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाय कैपिटल टी। बोलोगे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? dt। बोलो भाई, अब बोथ साइड क्या कर दोगे? समाकलन। तो dv बराबर क्या बन जाएगा? एफ नॉट dt माइनस एफ नॉट टी अपॉन में टी dt, और बोथ साइड क्या कर दोगे? समाकलन। dv की शुरुआत कहां से है? d के साथ जो चिपका होता है लिमिट, उसकी चढ़ती है v। u बराबर कितना है? 0, मतलब 0 से चलेगा किसी v पर। और जब किसी v पे टाइम कितना हो चुका होगा? कैपिटल t। देखो वहां t बराबर जब क्या हो जाए? t सेकंड पर, तो फिर यहां 0, यहां 0 और t। अब इसका क्या करना है तुम्हें? समाकलन करना। अब जो बच्चा समाकलन कर लेगा वो खेल जाएगा, और जो बच्चा समाकलन नहीं करेगा, अब इससे सस्ता समाकलन कुछ भी नहीं हो सकता है। जरा देखिए, dv का समाकलन v, लिमिट 0 से v बराबर एफ नॉट एक स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है, कहां जाएगा? बाहर। अंदर क्या बचेगा? dt। मैं एक स्टेप कर दे रहा हूं, एफ नॉट बाहर, अंदर क्या बचा? dt। अभी भी 0 से लेकर t, बीच में क्या लगा है? माइनस का। अच्छा, एफ नॉट और ये कैपिटल टी भी क्या है? स्थिरांक। इन दोनों को इस बार कहां लेकर आ रहा हूं? बाहर। अंदर क्या बचा? स्मॉल टी dt, लिमिट 0 से लेकर t। सवाल सॉल्व हो चुका है। अपर लिमिट माइनस, तो ये बनेगा v माइनस 0। एफ नॉट dt का t 0 से लेकर t, एफ नॉट बाय टी, टी dt का t स्क्वायर बाय 2। लिमिट बताओ 0 से t। जरा देखना यहां तो क्या बना? v। अपर लिमिट माइनस, तो एफ नॉट इंटू क्या बना? t माइनस एफ नॉट अपॉन में t। अपर लिमिट माइनस, तो t स्क्वायर बाय 2। एक t से एक t गया, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2। अरे भाई पूरा ये कंप्लीट है, ये उसका आधा है। एक में से 1/2 गया, 1/2, तो आंसर है एफ नॉट टी बाई 2। ये यही देखे उर्दू बोला था ना, बोला था ना, फंसे ना।
अरे फंसे कि नहीं फंसे? उनकी माया जाल में फंस चुकी है बच्ची। बोलो। देखे क्या बोला था भैया, ये टी अगर कांस्टेंट है, सुनना ध्यान से, ये टी क्या है? कांस्टेंट। जब यहां रखोगे टी स्क्वायर बाय 2, तुमने लिमिट तो रख दिया ना, लिमिट तो रख दिया ना। ये टी कांस्टेंट मतलब क्या है? ये टी कांस्टेंट नहीं है, ये टी क्या है? कुछ तो फिर ये कांस्टेंट नहीं है क्या? अरे टाइम एक क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? तो क्या यार, एफ नॉट टी बाय, जान के दिया था, मौजा ले क्वाले, समझ गए? अगला सवाल, a बराबर 2x है तो स्थिति x पर वेग ज्ञात करें। ओ माय गॉड, और प्रारंभिक वेग कितना है? u मीटर पर सेकंड। पहले तो देखो क्या गिवन है रे, a किसका फलन है? x का। बोलोगे क्या चाहिए? a से v, और भाई साहब अब बच्चा देखते ही सांड की तरफ पागल, a बराबर dv बाई dt। अरे नहीं भाई, उससे कुछ मतलब, a किसका फलन है? x का। a सकल सूरत किसका चाहिए? x का। एक ही फॉर्मूला मेरे जहन में है, एक ही फॉर्मूला, a बराबर v dv बाय dx। अरे नहीं आया, कह दो ना कि आ गया। a बराबर कितना है? 2x, यहां 2x रख दिया, यहां v dv अपॉन में dx, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बे, 2x dx, इधर क्या कर दिया? समाकलन। इधर क्या बचा? v dv, इधर भी क्या कर दिया? समाकलन। अब देखो शुरुआत में कितना है? और फाइनल कितना मान लो? v। पहले शुरुआत में कहा है? 0, फाइनल कितना है? x। 2x dx का इंटीग्रेशन आगे तो यही नहीं पड़ रहे। वाह वाह, कितना शानदार बच्चा है। v dv का u से, छम्मा छम्मा बोल भाई। अरे करके दे लिया यार, बात तो वही है यार। चलो ठीक है, नहीं कर रहा, ये लो, अब कर, तब भी तो वही होना है। अरे एक बार x रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो बचेगा तो यही अपर लिमिट माइनस, तो क्या बना? v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। चाहते हैं कितना तुम्हें, बोल बे। 2 से 2 नहीं, मैं नहीं कटाऊ, छू छू इसको काट देता हूं। अरे बोलो यार, आधे तो यही मर गया, क्या कर दिया इसने? अरे भाई काट सकते हैं यार, इधर कॉमन ले लो यार। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर बना है। बोलो यार, v स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। बोलो यार, तो v बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस u। बोलो यार, यही तो चाहिए था, किसी x पर वेग। अब देखो v किसका फलन है? x का। आ चुका है। बोलो, कोई दिक्कत? कह रहा है खुद ही आगे खुद ही रिवीजन कर लेता है। अगला सवाल, KT की पावर कितना है? 3/2। A बराबर कौन सा बराबर? बताओ, A इस बार किसका फलन है? T का, समय का। बहुत खूब, लड़का होनार है। अच्छा, और K जहां पर क्या है? इसका। यदि t बराबर 0 पर u क्या है? 0, तो बताओ t बराबर, तो t पर क्या ज्ञात करो? ये तो सिंपल हो गया, AT का फलन है। बोलो, AT से क्या चाहिए? v, सीधा क्या कर दो? समाकलन। इसको क्या कर दो? a को क्या लिख सकते हो? dv बाय dt बराबर k t की पावर 3/2। dv एक साइड करो। अरे यार बोलो यार, k t की पावर 3/2 dt, बोथ साइड क्या कर दो? समाकलन। या डायरेक्ट लिख सकते थे v बराबर a dt। अरे ये भी लिख सकते थे यार, v बराबर a dt लिख सकते थे कि नहीं? तो बात तो वही है।
मैं अभी डीवी का कर रहा हूं, बोलोगे 0 से लेकर कहां तक, v तक, क्योंकि u कितना दे रखा है 0, 0 से लेकर कहां तक, t तक। dv का तो वही बन गया फाइनल, देखो v बराबर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, k कहाँ आएगा बाहर, अंदर क्या बचा, t की घात 3/2 d, 0 से t। अब इसका आता है, खटाक से बताओ, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का समाकलन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। कितना हो गया, 5/, बोलो सही है क्या, बोलिए। नेक्स्ट सवाल, चलो सॉल्व करो इसको एक बार। पहले इसको सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या होगा, चलो साइन के थीटा का बताओ, के कॉस के थीटा, याद आया कुछ, बस खत्म। ये किसका फलन है, एक्स फलन है किसका, समय का। क्या चाहिए, वेग और त्वरण। एक बार मुझे जाना है v चाहिए फलन किसका, समय का, और एक बार क्या चाहिए, त्वरण किसका, समय का। बताओ यहां से यहां डिफरेंशिएशन, फिर यहां से यहां डिफरेंशिएशन, अरे बोलो यार। तो चला देखो बोर्ड पर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ बोर्ड पर। यही पढ़ेंगे हम कौन से चैप्टर में, सरल आवर्त गति में, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये एसएचएम की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, कोई पार्टिकल जो सरल आवर्त गति कर रहा होता है उसको क्या बोलता है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जरा देखिएगा, वेलोसिटी के लिए इसको क्या कर दो, अवकलन कर दो। ए यहां पर क्या होता है, आयाम होता है, जिन बच्चे को याद होगा तो उनको पता होगा। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं, आयाम, और ये कांस्टेंट चीज होता है, कैसा होता है, तो ए तो कहां जाएगा, बाहर। बचा साइन ओमेगा टी, इसका क्या कर दोगे, अवकलन। जरा बताओ, अब देखो वहां साइन के थीटा, डब्लू नहीं है ये, ओमेगा है। हाँ मतलब वही क्या है, ए ओमेगा बोलते हैं इसको। कोई पूछ ले बाहर तो बता दो अगर डब्लू, अरे तो बताना मत कि मैं अरब सर पे पढ़ता हूँ, भाई बेइज्जती हो जाए। डब्लू बता रहा है, और डब्लू पेड़ के नीचे याद है 1 करोड़ को कितना करोड़ था, 10 करोड़, देखो पूरा याद है इसको सर, इसीलिए डब्लू बोल रहा है। ए ओमेगा और साइन का कॉस ओमेगा टी, ये क्या मिल गया अपने को, v। अब एक बार और क्या चाहिए, अब इसका क्या कर दोगे, अवकलन बोलोगे, तो a बराबर क्या करेंगे, dv/dt। चलो इसका अवकलन बताओ फिर से। a ओमेगा कहां, बाहर, a ओमेगा कहां, अब फिर से कॉस ओमेगा टी, कॉस के थीटा का अवकलन माइनस के साइन के थीटा। तो जरा देखो कॉस ओमेगा टी का बन जाएगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो क्या बन गया ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये मैं वहां पर हटवाऊंगा, कहां पर, सरल आवर्त गति में। ये त्वरण का इक्वेशन और ये वेग का।
और यहां पर ग्राफ बनाऊंगा वहां पर। ये बताओ किसका फलन है? कॉस का। कॉस का ग्राफ कैसा जाता है? ऐसा। उस वक्त सिखाऊंगा। ये किसका फलन है? साइन का ग्राफ बताओ कैसा जाएगा? नहीं, आगे क्या लगा है तो पलट के जाएगा। ये सब हम कहां पढ़ने वाले हैं? सरल आवर्त गति। तो ये डिट्टो अपने फिजिक्स का ही है, तो ये सवाल आपके साथ। ओके, v बराबर क्या है? kx। जहां पर k क्या है? इस तरह, तो लिखो v बराबर kx। त्वरण की क्या पूछा है? प्रवृत्ति। अब सोचो v किसका फलन है? x का। क्या a बराबर dv बाई dt लगा दे? नहीं, a बराबर क्या यूज करे? v dv बाय dt। दिमाग लगाओ, बोलो। तो a बराबर v कितना है? kx। अब उसका किसका? kx का क्या करोगे? अवकलन। तो kx, k कहां जाएगा? बाहर। x का x के रिस्पेक्ट में, तो k स्क्वायर क्या बन गया? x। बताओ a किसके समानुपाती है? x के। किसके समानुपाती है? तो बताओ कैसा प्रवृत्ति का है? x के बढ़ाने से क्या बनने वाला है? a। तो कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, समानुपाती है। प्रवृत्ति ज्ञात करना था। a बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? x बढ़ेगा। सॉरी, x बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? a बढ़ेगा। और दोनों के बीच का ग्राफ भी पूछा जा सकता था। समानुपाती का ग्राफ यही बनता है ना। v बराबर क्या गिवन है? k किसकी प्रवृत्ति पूछा है? त्वरण की, k रूट x। फिर से a बराबर क्या खेलोगे? v dv बाय, या dv बाई dt खेलूं? नहीं, v किसका फलन है? x का, तो v dv बाई dx। बोलो। अब सुनना, आधे देखना यही मर जाएंगे भाई सब, कुछ है ही नहीं, पहले भी करवा रखा हूं। k रूट x, k रूट x का क्या करना है? अवकलन। तो k रूट x, इसका तो रटवाया भी था रूट x का, 1/2 रूट x। बोलो भाई, बट फिर भी कर देता हूं। k कहां आएगा? बाहर। रूट x को अंदर क्या लिख सकते हैं? 1/2 x की घात। बोलो यार, मतलब इसका क्या करना है तुम्हें? अवकलन। वैसे तो याद करवा दिया था, याद करो, बट फिर भी कर दे रहा हूं। x की घात अवकलन है भैया, समाकलन नहीं है। तो x टू द पावर n का होता है n इंटू x टू द पावर n-1। तो 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2 माइनस, बोलोगे तो क्या बनाइए? k रूट x, k बाय 2, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2। देखते रहना, सजा रहा हूं। a आ गया k रूट x, k बाय 2। बोलो भाई, इंटू x की पावर माइनस 1/2 को नीचे लेके जा सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? 1/x की घात 1/2। बोलोगे तो बना k रूट x, k रूट x, k बाय 2, 1/रूट x से, तो सिंपल क्या बना? k स्क्वायर बाय 2। बताओ त्वरण की प्रवृत्ति देखना, अभी कांस्टेंट है भाई, ना ही x से इंडिपेंडेंट आ गया। त्वरण कैसा है? कांस्टेंट। k तो क्या है? स्थिरांक है। तो त्वरण कैसा है? नियत है, कांस्टेंट। मतलब तुम कितना भी x बढ़ा लो, a तो क्या रहना है? कांस्टेंट। कितना भी x चेंज कर लो, a क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कैसा है ये? कांस्टेंट है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है कि ये परिवर्तन नहीं लाएगा अपने में। अब ये वाला होमवर्क है, इनमें से किसमें त्वरण नियत है? ये लिखा हुआ है 2t³, बोलोगे? और ये लिखा हुआ है 2t², और ये तो तुम्हें पता ही है, दिख रहा है। चलो आ जाओ, बताओ किसमें त्वरण नियत है? अभी कराया, कौन से वाले में? समझ गए कैसे सवाल आएगा? बताओ, इसका त्वरण निकालोगे, पहले v निकालोगे। v कितना जाएगा बेटा? 2 इंटू 3t², तो कितना बन गया? 6t²। फिर इससे कहां पहुंचोगे? a में।
ए कितना हो जाएगा 12t। ए समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये कहीं से नियत नहीं। ये अभी तुरंत सॉल्व किया हूं, कितना आया था अभी ए, k²/2, तो यहां पर ए कैसा है, नियत कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, ये तो दिख ही रहा है, ए किसके साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा 2t², इसका डिफरेंशिएशन करो, a बराबर dv/dt, बोलो यार, तो 2t² का कितना हो गया 2t, कितना हो गया 4t। भैया a किसके साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ, तो ये भी ऑप्शन है। ऐसे आपको छांटने होंगे और सवाल करना, समझ गए क्या? अब हम आए हैं डिस्प्लेसमेंट कौन सी सेकंड में, nवें सेकंड में। कौन सी सेकंड में? कहानी समझिएगा, इस जगह पर बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चा पता ही नहीं कर पाता है। एक कार जा रही है, उससे पूछा 5 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। बच्चा सवाल लगाया एस बराबर ut प्लस हाफ, टाइम की वैल्यू 5 सेकंड, बिल्कुल सही सर। बोला वही कार कि 5 सेकंड में जो विस्थापन है और जो 5वें सेकंड में विस्थापन है, दोनों का अनुपात ज्ञात करो। बच्चा मर गया, उसको लग रहा है दोनों तो बात सेम है, पर दोनों बात समान नहीं। बताओ क्या मतलब है nth सेकंड का? 5। अब सुनो, अगर आपसे कोई कहता है फर्स्ट मतलब क्या समझते हो? एक, फर्स्ट मतलब पहला। अगर कोई कहता है सेकंड मतलब दूसरा, बहुत खूब, सही है। अगर आपसे कोई कह रहा है फर्स्ट मतलब होता है 0 से 1, अगर कोई कह रहा है सेकंड, इसका मतलब हट 1 से 2, 1 से सिंपल मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। अगर तुमसे बोला आरएम मेहता का 5 सेकंड में विस्थापन ज्ञात करो, तो आरएम मेहता का 0 से लेकर के 5 सेकंड में जो चला है वो बताना है। लेकिन अगर आपसे बोला आरएम मेहता का 5वें सेकंड में विस्थापन ज्ञात करो, तो 5वां चौथे से कहां आएगा, 5वें के बीच, यह है अंतर। 5 सेकंड में 0 से 5, 5 सेकंड में 0 से 5, 5वें सेकंड में 4 से 5, ये अंतर है। क्या समझ गए? फर्स्ट मतलब 0 से 1, सेकंड मतलब 1 से 2, थर्ड मतलब, फिर देखो थर्ड मतलब 0 से 3, तब से अभी लात मारता नहीं तो पीछे 2 से 3, फोर्थ मतलब, अब सोचो अगर मैं बोलता n-1, सॉरी फोर्थ मतलब क्या हुआ 3 से, सोचो मैं बोला nth, क्या बोला, तो बताओ क्या होगा, n-1 से। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हर बार तुम जब लिख रहे हो तो एक में से माइनस करके बोलोगे और एक वही। फर्स्ट, तो फर्स्ट में से एक में से क्या माइनस किए, एक, तो कितना 0 से 1, 2 के लिए 1 से 2, 3 के लिए 1 माइनस करो, 2 से 3, 4 के लिए 3 से, ऐसे करते करते जाएंगे। हम बोले nth के लिए n-1 से, तो ये जाएगा n-1 से, फिट करके देख लो ना। अब रख दो जो चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रखो, यहां पर आ जाएगा। बेटा ये भी ऐसी बंद कर देना यार, ठंडा लग रहा है मुझे है। हाँ चलो देखो, nth सेकंड मतलब n-1 से कहां तक, n-1 से कहां तक, बोलो चाहिए। अब देखो ये कार है जिसके पास त्वरण कितना है ए, और त्वरण नियत है, कैसा है, याद रखिएगा। ये तभी है जब त्वरण कैसा है, नियत है। हाँ
वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए कभी भी ये फॉर्मूला यूज नहीं। अब सुनो, इसके लिए चलो बताओ एस एन माइनस वन क्या लिखोगे? फॉर्मूला क्या होता है इस बार? यू टी प्लस, तो यू एन माइनस वन यू टी प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। सर जी कैसे लिखे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एन, एन जो है ये क्या है तुम्हारा? समय क्या है? तो टी की जगह मैंने क्या रख दिया? एन। लेकिन वो कितने में पूछा है? तो जहां जहां टी है वहां क्या रखेंगे? एन माइनस वन। बोलोगे? चल अब बताओ, अगर ये इसके लिए मैं लिखूं एस एन लिखूं, क्या लिखूं? बताओ एस एन क्या लिखूं? यू इंटू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। एक बार मैंने लिखा है एस एन माइनस वन, बोलो यार। एक बार मैंने लिखा है एस एन माइनस वन, बोलो। और एक बार लिखा है मैंने एस एन। क्यों किया? अभी तुमको चमक आएगा। अब बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कौन से सेकंड में चाहिए? विस्थापन कौन से में? तुम बताओ कौन से में? जिसको बोलते हैं एनथ। क्या बोलते हैं? एनथ। बोले तो एनवें सेकंड में। तुम बताओ एनथ को क्या लिखोगे? से लेकर कहां तक? एन माइनस वन से लेकर कहां तक? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट एनथ सेकंड को क्या लिखूं? एस एन माइनस वन। आधे बच्चे कहेंगे एस एन माइनस वन से एस। अरे का है? तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, विस्थापन एनथ सेकंड में। एनथ होता है एन माइनस वन से कहां तक? एन तक। तो पूरे एन सेकंड में कितना माइनस क्या करोगे? एन माइनस वन में। तभी तो किसके बीच का आएगा? एन माइनस। अरे कॉमन सेंस है यार। मुझे एस इन 5 सेकंड चाहिए। कितना चाहिए? तुम बताओ क्या करोगे? S4 माइनस S5 करेंगे? हट, क्या करेंगे? S5 माइनस S4। तुम 0 से 5 सेकंड में निकाल लो, बोलो यार। और फिर 0 से 4 सेकंड में। अब उसको क्या कर दो आपस में? माइनस। तो 4 से 5 के बीच का आ जाएगा। नहीं आया? समझ आया क्या बोल रहा हूं? भाई 5वें मतलब 4 से 5। तो हमने क्या किया? पहले 5 सेकंड में विस्थापन निकाला, फिर कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो 5 सेकंड का विस्थापन में से किसको माइनस कर दिया? 4 सेकंड का। बोलो भाई, तो कौन से सेकंड में आएगा? 5वें सेकंड में आएगा। कौन से में आएगा? बताओ। तीसरे सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे? 3वें सेकंड में। तो पहले 3 निकालेंगे 3 सेकंड में, फिर कितने सेकंड में? 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड, तो वो आएगा 3वें सेकंड। चमक आ चुकी है क्या? अब चलो लिख दो। अब लिख दो। देखो एस एन कितना है? वैसे तो ड्रॉपर में प्रूफ करने का अब समय अपने पास नहीं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा, बट मैं अभी स्टार्टिंग में कर दे रहा हूँ। जरा देखिए, क्योंकि इसके प्रूफ में कुछ छुपा हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। एस एन कितना है? यू एन प्लस, बोलोगे? माइनस करो, इसको खोल सकते हैं। देखो u इंटू एन क्या हो गया? फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। फिर u इंटू क्या आएगा? 1। बोलोगे? फिर बाहर माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आधों के तो तोते उड़ गए हूं। ये एन माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चा कहेगा b की जगह -1 लिखना था, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो क्षमा क्षमा कर दूं, बोलो। रुक जाओ, अभी एक बार और सजाओ। u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन प्लस यू इंटू एन। इसको खोलो और माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर। बोलोगे? माइनस का हाफ ए माइनस माइनस हाफ
बोलो सही है? अब जरा चेक करो, हाफ ए एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर दिखा? देखो ये प्लस का यू है, इन दोनों में कॉमन लो हाफ ए, क्या कॉमन लो? तो बनेगा 2n माइनस 1, तो ये बन गया u इंटू 1 प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। यही है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जिसको आप क्या रखते हो? सिंपल u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अब तुम्हें किसी भी सेकंड में चाहिए इस फॉर्मूले में रख दो, 5वें सेकंड में चाहिए रखो यहाँ u प्लस हाफ ए 2 इंटू 5 माइनस 1, तो उतने सेकंड में आ जाएगा। अभी हम क्या कर, देखो दो तरीका है 5वें सेकंड निकालने का, एक बार निकालो 5 सेकंड में, फिर एक बार निकालो 4 सेकंड में। 5 में से किसको माइनस करो? 4, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो। ये है nवें सेकंड में विस्थापन, ये है nवें सेकंड में विस्थापन। क्या समझ आया? मैं नहीं कहता हूं कि आपको प्रूफ रटना है, आपको फॉर्मूले रटने हैं और फॉर्मूले याद होने चाहिए। आज के बाद विस्थापन कितने सेकंड में? nवें सेकंड में क्या होता है भैया? u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अब ये सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे की बातें भी इंपॉर्टेंट है। तीन इंपॉर्टेंट बातें। पहला, यहां एस क्या देता है? विस्थापन या दूरी? टॉपिक का नाम ही देखो क्या है, एस क्या देगा? विस्थापन देगा। पहली बात बच्चा बार बार भूल जाता है, दूरी पूछा है लगा देंगे, अरे भाई पूछा है दूरी 5वें सेकंड में लगा दी, अरे कैसे भाई? हाँ, अगर वो बिल्कुल कैसा चला है? सरल रेखा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एस क्या देगा? विस्थापन। दूसरा बताओ, यहां पर n सिर्फ पूर्णांक संख्या हो सकता है क्या, या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है? फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्नांश। या सिर्फ पूर्णांक होगा या भिन्नांश भी हो सकता है? पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे, या 2.5 2.75 ये भी हो सकता है। हाँ, पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है, बट गैप कितने सेकंड का होना चाहिए? 1 सेकंड का। सुनो मेरी बात, तुमने अभी अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे थे, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि 3 से 4, भाई 2.75 से 3.75 भी हो सकता है। गैप कितने सेकंड का है? 1 सेकंड। गैप कितने सेकंड का होना चाहिए? 1 सेकंड। किसी के लिए भी लगेगा, चाहे पूर्णांक हो चाहे कुछ भी हो, भिन्नांश हो। बोलोगे गैप कितने सेकंड का होना चाहिए? 1 सेकंड। हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए है ही नहीं। तुम देखो ना, हर बार 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या तुम लिख सकते हो 1.5 से 2.5, तब भी गैप कितने का? 1 सेकंड, सिर्फ उसी के लिए। लेकिन गैप 1 सेकंड का हो। बोलोगे क्या? तीसरी बात, अब जो हम पढ़े हैं वो सब अभी गलत। अभी रुक जाओ, देखो अभी ये विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक बोलो मीटर। क्या मैंने आपको मात्रक विमाएं पढ़ाया? क्या कहता है मात्रक और विमाएं? अगर किसी इक्वेशन को, समीकरण को सही होना है तो बाएं पक्ष के हर एक टर्म का, पद का जो मात्रक या विमाएं है, दाएं पक्ष के हर एक टर्म के मात्रक के बराबर। जरा चेक करो, ये विस्थापन क्या है? मीटर। यहां क्या है? वेग है। वेग का क्या होता है? ठीक है, आगे का देखो, ये त्वरण है इंटू n सेकंड, तो n 1 सेकंड था तो मल्टीप्लाई क्या कर दो? सेकंड से। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड, तो फिर से ये वाला हिस्सा क्या बना? मीटर। देखो ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड किसके बराबर है? मीटर के। ऐसा कैसे हो गया भाई?
क्या ऐसा हो सकता है कभी? आलू में किसको जोड़ेंगे? गधे में किसको जोड़ेंगे? गधा किसके बराबर होगा? ये 10 बार चिल्ला चुका हूं। आलू किसके बराबर होगा? आलू के। मीटर किसके बराबर हो सकता है? मीटर के। और मीटर में क्या जोड़ सकते हो? मीटर। तभी मीटर किसके बराबर होगा? मीटर। तुमने यहां मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये दोनों तो सही है। मीटर पर सेकंड में किसको जोड़ दिए? मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको बराबर भी किसके होना था? मीटर पर सेकंड। बट ऐसा ही, तो मतलब ये फॉर्मूला ही गलत है। चमका? तो फिर इतना कहानी क्यों कर रहे थे आप? कैसा ये विमीय रूप से सही दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। विमीय रूप से क्या है? गलत। और अगर कोई सूत्र विमीय ही रूप से गलत है तो फिर तो वो सूत्र ही क्या है? गलत। क्यों? अच्छा, विमीय रूप से आज तक, फिर तो तुम पूरा पढ़ाई लिखा हमारा गोबर कर दो। किसी भी सूत्र को सही होने के लिए 2 रूप से सही होना पड़ता है, विमीय और भौतिक रूप से। भौतिक रूप से तुम हमेशा पता, क्योंकि तुम्हें उस फॉर्मूले, लेकिन विमीय रूप से हमेशा पता कर सकते हैं। तो जब विमीय रूप से ही गलत है तो वो तो ऑलरेडी गलत है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है उस सूत्र का, वो बन ही नहीं पाएगा। तो अब बताओ ये सूत्र का क्या है? पहले अचार डाले इसका। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देखिए ये बिल्कुल, और सच में मीटर बराबर मीटर ही है और यहां भी मीटर ही है। देखना कैसे, तुम देखो ये u क्या है? u इंटू 1 है। क्या है? अरे ये u क्या है? u इंटू u मीटर पर सेकंड, और ये 1 क्या है? 1 सेकंड है। तो जब भी हम लिखते हैं तो हम सिर्फ u लिखते हैं, बट मन ही मन, बात को समझिए। इसलिए मैंने प्रूव करवाया। क्या बोला था तुम्हें प्रूव करते वक्त? प्रूफ कोई इंपॉर्टेंस, बट यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका मुझे u जाएगा समझाने में। रियलिटी में मैंने पहले लिखा था u इंटू 1, अगर किसी को देख रहा हो तो मैंने u इंटू 1 लिख दिया था, याद है? फिर मैंने उसको हटा दिया ताकि तुमसे ये पाप करवाऊं। अब देखो u का मात्रक क्या हो गया, और ये 1 क्या है? सेकंड है, तो इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड क्या बना? तो ये मीटर पर सेकंड नहीं, ये भी क्या है? मीटर। अब सुनो, यहां भी 1 क्या होगा? सेकंड। मल्टीप्लाई में समझो क्या है? 1 सेकंड है, तो एक और सेकंड है यहां मल्टीप्लाई में, सेकंड 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 स्क्वायर, तो सिंपल क्या बचा? मीटर। तो भैया ये बिल्कुल ही क्या है? मीटर बराबर मीटर बराबर मीटर में क्या जोड़ रहे हो? मीटर। दिखती कैसी है? विमीय रूप से गलत, बट होती है विमीय रूप से सही। दिखती विमीय देखो क्या कह रहा है वो, सही को गलत क्यों बना रहे थे? ताकि तुम्हें समझाने के लिए कि वो सही है और गलत नहीं है। समझ गए? बोलोगे क्या? मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर 4 इक्वेशन दे दूं और उसमें चारों में बोलूं इनमें से कौन सी विमीय रूप से गलत है, तो तुम अभी गलत करके आते। अरे अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया होता। बहुतों को तो सब कुछ धुंधला है, बोलोगे? वो तो क्या करता? LHS बराबर RHS मर रहा होता है यहाँ पर, जबकि इसके प्रूफ में कौन छुपा हुआ है? 1, और वो 1 हम कभी लिखते रटते ही क्या है? u प्लस हाफ a 2 मैंने और आधे बच्चे सब। समझ आया क्या कह रहा हूं? तो दिखती कैसी है? विमीय रूप से गलत, बट होती कैसी है? विमीय रूप से सही। और बिल्कुल सही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि कौन छुपा हुआ था यहाँ? 1, और यहां भी कौन? अब सुनिए, इसके बाद ट्रेन की पटरी बहुत रफ्तार में निकल रही होगी, सवाल पे सवाल आएगा। जब भी कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन, कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े? सबसे पहले v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। मुझे पता है, मुझे परिमाण लिखना है। और बताओ, अभी पढ़े एस एन एच u प्लस हाफ a
2n माइनस 1। और एक सुनिए, औसत वेग u प्लस वी बाय 2v होता है। तो एस एवरेज औसत विस्थापन u प्लस वी बाय 2 इंटू टी भी होता है। इतने फॉर्मूले आपके जहन में बसे होने चाहिए। ए अगर क्या है, कांस्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं और इसी को यूज करते हुए अब सारे सवाल मैं करने वाला हूं। ये आपके खून में बसे होने चाहिए। बस गए क्या? ये तो तीनों इक्वेशन ऑफ क्या है, मोशन बोलोगे, और ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन किसके लिए, nवे सेकंड के लिए। और ये सब भी वही है, औसत वेग, लेकिन ये तब लगाओगे जब त्वरण कैसा हो, नियत। अदरवाइज ये दोनों फॉर्मूला नियत त्वरण है तो लागू नहीं होगा। पहला सवाल, वस्तु नियत त्वरण से विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, तो n सेकंड में विस्थापन का nवे सेकंड में विस्थापन अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़कर एक बात समझ आई, पूछा है Sn अपॉन में S, इनका क्या पूछा है, रेशियो। सिंपल, n सेकंड में कितना विस्थापन और nवे सेकंड में कितना, ये पूछा है। बताओ n सेकंड में, अभी पढ़े, u प्लस हाफ a टी स्क्वायर, और n है तो n स्क्वायर लिखूंगा, अपॉन में क्या लिखूंगा, एस एन एच। फॉर्मूला बोलो, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। बोलोगे, u वस्तु नियत त्वरण से विराम अवस्था, बोले तो u क्या है, क्षम बना हाफ a n स्क्वायर अपॉन में हाफ a 2n माइनस 1 बना n स्क्वायर अपॉन में चमको, अरे चमको, ये दोनों का रेशियो n स्क्वायर अपॉन 2। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 सेकंड और 12वें सेकंड में दोनों का अनुपात बताओ, 10 सेकंड और 12वें सेकंड में, सॉरी यहां 10 और यहां 10वें होगा, यहां 10 और 10वें सेकंड में बताओ, 10 सेकंड में और 10वें सेकंड में, 10 का स्क्वायर अपॉन में, बोलोगे, अगर यही आंसर। अगला सवाल देखो, वस्तु नियत त्वरण से, बार बार वो नियत त्वरण बोल दे रहा है, देखते ही मतलब वो पांचों इक्वेशन में से लगने वाले हैं। बोलोगे, नियत त्वरण से विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, तो कह रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में विस्थापन का क्या क्या बोला, सुनो, S1 is 2, S2 is 2, S3। बोलोगे ये क्या होगा, ये पूछा है तुमसे, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, S1। बोलोगे, S1 के लिए फॉर्मूला ut प्लस, कोई बच्चा क्या कहेगा पता है, अभी तो रटवाया आपने, u प्लस हाफ ए 2n माइनस, अरे नहीं, वो 1 सेकंड नहीं है, एकवे। बोलोगे, वो nth होता, क्या लिखा होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एकवे सेकंड में, दूसरे, बोलोगे 3वां सेकंड, इस तरीके से होगा, तब होगा कौन सा वाला फॉर्मूला, वो वाला। ये सिंपल क्या बोला है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 1 सेकंड में, और कहां से, विराम अवस्था से चालू हो रहा है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, हाफ ए का कितना ले लो, ए ही लो, टी कितना सेकंड, 1 सेकंड। बोलोगे, तो ये क्या बना रहे, जो भी बना, S2 लिखो, फिर से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो फिर से क्या हो जाएगा, हाफ ए, बोलो 2 का स्क्वायर। कुछ तुम्हें चमका, मुझे तो दिख गया, ये देखो, ये a/2 है,
आप तो ऐसे ले लो पहले S1 is to S2, S1 कितना है a/2, ये कितना हो गया 2a, बोलो a से गया तो 1:2 क्या आ गया 4, अरे 2 जा 4 बनेगा, 2 जा क्या बनेगा, आधे तो भाई यही नहीं पड़ जाते हैं यार। तुम अब दिमाग लगा के बताओ, S1 is to S2 is to S3 क्या आएगा 1:4:2, अगला 9, अरे सोचो हर बार 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोलो S1 is to S2 is to S3 is to S4 is to S5, ऐसे करके जाता तो क्या रेशियो आएगा 1:4:2, 9:2, 16:2, 25:2, 36:2, अगला क्या आएगा 49, बोलोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, जितना बोला जाए उतना कम, स्टार लगा लीजिए इस रिलेशन को। आज के बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में अगर नियत त्वरण है उनका अनुपात पूछे तो अनुपात इस तरीके से होगा 1, 4। अब सोचो, मैं समझ, मैंने कहा 1 सेकंड में चल रहा है 5 मीटर, कितना मीटर, कितना बताओ, रेशियो बताना क्या होगा। देखो अगर 1 सेकंड में कितना 5, तो अगला उसका 4 गुना होगा, तो 5 अगला क्या होगा 20, अगला कितना होगा 45, 5 से मल्टीप्लाई करो 80, रेशियो लो 5/20 क्या बनेगा 1:4। मैंने कहा है 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है 5, बताओ अगली बार कितना चलेगा, 4 गुना चलेगा, अगले फिर 1 सेकंड में कितना चलेगा 4 गुना, बोलोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 5 9 45। मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में, पहले वाले 1 सेकंड में वो चल रहा है 10 मीटर, कितना, अगली बार कितना चलेगा 40, अगली बार 90, हर बार 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, बोलोगे। u बराबर 0 है, a कांस्टेंट है, यदि वस्तु 10 सेकंड में तो 20 सेकंड में विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल हो गया। S10 गिवन है, कितना चलता है 50 मीटर, u तो 0 है तो सिंपल क्या लगा दो, हाफ a 50 का स्क्वायर, बोलोगे तो कितने में पूछा है, तो बता दो जल्दी से, यहां रख दो 50, बोलो यार, सवाल में कुछ गलती हो गई, नहीं आ तो जाएगा लेकिन मुझे लग रहा है कुछ तो छूटा हुआ है सवाल, या तो वो होगा नहीं, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है क्या, मेरा फोन भी नहीं है। सही तो है सवाल। If object moves 50 meter in
10 सेकेंड, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। ठीक है, सवाल कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ देखो, 10 सेकेंड में कितना मीटर चलता है? 50। तो 20 सेकेंड में क्या पूछा है? विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो बस बताओ, यहां से ए निकल आएगा, बोलो। तो 20 सेकेंड में रख दोगे ut प्लस हाफ AT²। मुझे ये लग रहा था कहीं यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड से तो नहीं चल रहा 10 सेकेंड तक, ये कंफ्यूजन हो गया। u तो कितना है देखो, 0। बोलोगे यहां से a कितना है बेटा? t की जगह क्या आ गया? का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 100। बोलो, तब तो डायरेक्ट हो गया। तो a कितना आ गया? 1 मीटर। पुटपुटा दूं यहां? ये कितना हो गया? 0। तो हाफ a कितना है? 1 कितने सेकंड में पूछा है? तो कितना हो गया? 200 कितने सेकंड में? 20 सेकंड। बोलो सही है क्या? फिर से पढ़ लो एक बार। 10 सेकंड में कितना मीटर चलता है? 50 मीटर। तो 10 सेकंड में कितना चला लिया? 50, क्योंकि u कितना है? 0। तो बताओ 20 सेकंड में कितना विस्थापन होगा? s बराबर ut प्लस हाफ AT²। a नहीं पता था, a निकाल करके यहां रख दिया। बोलो सही है? चलो अगला देखो, अगला चेक करो। हाँ, क्या कर दिया मैंने? मुझे लगा मैंने कट कर दिया। चलो बताओ, यदि u क्या है? 0 और a क्या है? कांस्टेंट। तो फर्स्ट, हाँ अब इस बार देखो क्या पूछा है? nth वाला लगेगा, समझ गए? तो चलो बताओ, पहले s फर्स्ट निकालोगे, u प्लस हाफ a2n माइनस 1। तो u तो बेटा देखो क्या है? 0। तो हाफ a 2 इंटू 1 माइनस 1। तो कितना बना ये? a/2। सेकंड में बोलो, u तो 0 कर दो, हाफ a 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। और u तो कितना हो गया? 0। 3a/2। अब बताओ रेशियो लोगे तो a/2 कैंसिल, क्या बनेगा? 1:3। अगला बनेगा 5, अगला बनेगा 7। तो सिंपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे जो रेशियो जाएगा वो क्या जाएगा? 1:3:5:7:9 11। समझ गए क्या? अभी तक मैंने 2 रेशियो आपको रटवाया। 1 सेकंड बोल बे, 1 सेकंड, 2 सेकंड बोलोगे, 3 सेकंड। इनका रेशियो क्या था? 1 4 9 16 एंड 16 बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका रेशियो 1 3 5 7 8। बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, ध्यान से देख लीजिए भैया। ये अभी तक मैंने आपको रटवाया। 1 2 3 4 में जाएगा, 1:4:9 16। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसका रेशियो क्या होता है? 1:3:5:7। दोनों में अंतर है, पहले बता दो। समझ गए? यदि वस्तु प्रथम 10 सेकंड में 80 मीटर चलता है, प्रथम 10 सेकंड में 80 मीटर चलती है, तो अगले 10 सेकंड में विस्थापन ज्ञात कीजिए। जल्दी कीजिए। दो 240।
क्या कर दे, कौन सा फॉर्मूला लगा दे? यदि वस्तु प्रथम 10 सेकंड में 80 मीटर चलती है तो अगले 10 सेकंड में विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो क्या लगा दो बताओ? प्रथम 10 सेकंड में क्या लिखूं? u तो क्या है 0, डायरेक्ट करूं क्या? हाफ a 10 और ये कितना चला 80, तो हाफ a इंटू 100 बोलो, तो a बराबर कितना हो गया 16/10, जिसको क्या बोलेंगे 8/5 मीटर पर सेकंड। तो अगला कौन सा पूछा है? 10 सेकंड में। क्या करो बताओ? अगले 10 सेकंड में इसका ट्रांसलेशन साला नहीं, वो नेक्स्ट ही है। इसकी हिंदी में देखो, अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं इससे भी आंसर आएगा, बट अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसलिए पढ़े क्यों है फिर ये। अभी अगर आप कर रहे हो तो मतलब जो आप प्रूव कर रहे थे वो फिर से वही कहानी कर रहे हो आप। उसने अभी क्या बोला है? प्रथम 10 सेकंड में कितना चले 80, तो अगले 10 सेकंड में, अगले मतलब वो कौन सा है? ये वाला रेशियो। हाँ, एस फर्स्ट एस सेकंड, मतलब सुनो, हर बार गैप अंतराल सुनो, पहले 10 सेकंड, फिर अगले कितने 10 सेकंड, फिर अगले कितने, तो प्रथम 10 सेकंड कितना चल रहा है? तो बताओ एस फर्स्ट अपॉन में क्या रखेंगे? एस सेकंड का रेशियो अभी क्या निकाले थे? 1:3। 4 नहीं, 4 वाला किस में आएगा? 1 सेकंड और 2 सेकंड का, 1 सेकंड और 2 सेकंड। तो बताओ पहले एस फर्स्ट में कितना है बेटा? 80, दूसरे में बराबर 1/3, डायरेक्ट करो यहां से, कितना आ गया? एस दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा? 240 मीटर। अगर आप अभी जो अपन कर रहे थे कौन सा वाला? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, उससे भी आंसर कितना आ रहा होगा? 240, बट उससे घिसेंगे, बट घिसने के लिए क्यों? तो समय लग रहा है, तो यही करेंगे, इसलिए आपको रटवा गया। पहले 10, फिर अगले 10, तो यहां कितना हो जाएगा? 30, तो प्रथम 10 सेकंड, इस तरीके से चलता जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, अरे इसको देखो अच्छे से, प्रथम 10 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है? 80। तो अगले 10 सेकंड में जब भी ऐसे सवाल है तो ये है क्या? एस इन फर्स्ट सेकंड का रेशियो क्या आएगा? एस इन सेकंड सेकंड का। अगले सब 20 सेकंड होता था तो कौन सा वाला? 20 सेकंड में विस्थापन ज्ञात करो। तो नहीं आता, तो अंतराल क्या होना चाहिए इससे? तब तो सिंपल क्या सिखाया? एस बराबर यूटी प्लस हाफ पी टी। अब देखो यहां पर u कितना है और a है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड और 3वें सेकंड में, ये तो 3 सेकंड बताओ और 3वें बताओ। क्या मैं फिर से लिखूं सब कुछ? नहीं, अभी पहला ही सवाल क्या करवाया था बताओ? फॉर्मूला n स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस 1, पहला ही सवाल था भैया, नहीं आ रहा यार। देखो n सेकंड और nth सेकंड, nवें सेकंड का रेशियो क्या है? n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, तो n स्क्वायर तो रख दो यहां पर, कितना रख दो बताओ? 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 3 माइनस, तो कितना आ गया बेटा?
अरे यार रुक जाओ, इसका ट्रांसलेशन अनुपात नहीं पूछा है ना, पता नहीं। अगर अनुपात पूछे तो समझ गए ना, ये बिल्कुल सही कर रहे थे। क्या कर देंगे, S 3 अपॉन में S 3 में का क्या होगा, n स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस 1। n कितना है बेटा, 3 का अपॉन में 2 इंटू 3 माइनस, तो कितना आ गया बेटा 9 बाय। बट अपने से ये नहीं पूछा है, अपने से सिंपल वाला चीज पूछ लिया। तीसरे सेकंड में बताओ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बताओ ये तो क्या हो गया जी, नहीं इस बार कितना है, ओ हाँ ये भी नहीं लगेगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये तभी लगता है जब क्या होता है, u क्या होता है 0। तो ये सवाल ध्यान से, चलो अच्छा हुआ ये डिस्कस हो गया। ये तभी लगेगा जब u क्या होगा, बट यहाँ u 0 है क्या, नहीं। तो ये वाला चीज गलती, ध्यान से इसको अंडरलाइन कीजिए। शुरुआत में u कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकते हैं जब आपका u क्या हो 0, मतलब कहां से चलेगा, विराम अवस्था से। तो अब तो यहाँ सिंपल तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। बताओ सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, ut प्लस हाफ, u कितना है 2, कितने सेकंड में 3, प्लस हाफ a बेटा बताओ 10, कितना हो गया 6 प्लस 9 से 45, तो कितना आ गया 51 मीटर। अगला 3वें सेकंड में कौन सा फॉर्मूला, u प्लस हाफ a। हाँ अब इसमें u रख सकते हैं, u कितना है हाफ 2 इंटू कितना हुआ रे 6 माइनस 1 5, 50 बटे 2 25, 25 प्लस 2 27। तो आंसर है 27 मिनट, और इसमें कितना आंसर है 51 मिनट। ठीक है, और अगर इन दोनों का अनुपात पूछता तो 51 बटे क्या करते 27, 17 तिया 51, 9 तिया 27, तो 17 क्या आता 9। अगर यहां पूछता 3 और 3 में, तो बेटा आपको यही करना पड़ता, और क्या लिखते 3 में कितना 51 अपॉन में 27, तो ये कितना बनता 17 तिया 51, 9 तिया तो 17:9। गौर करने वाली बात क्या है, यहां पर u 0, ये सारे फॉर्मूले तभी लगते हैं जब u क्या हो 0। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, u कितना मीटर पर सेकंड है, और a कैसा है 5 सेकंड के बाद इसका वेग 26 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस अंतराल में विस्थापन ज्ञात करें। अब देखो हर साल सवाल करवाता हूं, बच्चा घिसना शुरू कर देता है, आ जाएगा, आप घिसोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बताओ क्या करेंगे इसमें, घिसोगे सवाल का आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले h बराबर ut प्लस ये वो वगैरह खेलोगे, पहले तो वो वाले कोई फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है 6 मीटर पर सेकंड, तो वो सब तो लगाना बन। सिंपल h बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर वो सब लगाओगे, लेकिन उससे भी सिंपल इस अंतराल में क्या पूछा है, विस्थापन अभी रटवाया था, u प्लस v बाय 2 इंटू टी। बोलोगे u, देखो u ऊपर 6 प्लस v कितना हो गया 26 अपॉन में 2, टाइम कितने सेकंड में 5, बताओ कितना हो गया 26 प्लस से 32, 32 बटे 2 16, 16 पंच घिसो, आंसर तब भी आएगा 80 मीटर। इस फॉर्मूले को अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इस फॉर्मूले को अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, और इसी को सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लगा दो गैस बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर, करके समय बर्बाद होगा। ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल पता है इतने समय में कितना होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट विस्थापन ये करते हैं। ए नियत है तो 0 क्यों रखेंगे, ए तो ए रहेगा, वो कैंसिल वगैरह हो जाएगा। क्या करें, वस्तु नियत त्वरण से विरामावस्था से प्रारंभ होती है यदि यह t समय में
एस दूरी तय करता है तो पहली आधी दूरी के लिए समय का दूसरी आधी दूरी के अनुपात से अनुपात ज्ञात कीजिए। वो इंग्लिश थोड़ी सी उसका सुनो, मैं बता देता हूं। कह रहा है, अरे मैं समझा देता हूं ना यार, यही तो दिक्कत आ रही है बस। ये यहां से चल रहा है, विराम अवस्था है, u बराबर क्या है बेटा 0। बोलो यार, यदि यह t समय में s दूरी तय करता है तो आपसे कह रहा है कि ये t समय में कितनी दूरी तय कर लेता है s। ये सवाल करके ही जाने दूंगा भैया, ध्यान रख लेना। t सेकंड में कितनी दूरी तय करता है s दूरी। तो आगे क्या पूछा है देखो, तो पहली आधी दूरी कुछ यहां होगी, बोलो, और उस आधी दूरी को क्या लिखेंगे s/2। क्या लिखेंगे, अरे पूरी दूरी कितनी s, तो इसको क्या लिखोगे s/2। टाइम कितना लिखेंगे t/2। हट, क्या लिखेंगे t/2, तुम्हें थोड़ी पता है टाइम जरूरी है क्या? पहले तो रफ्तार क्या है, नहीं है, पहले तो विराम अवस्था से चला और त्वरण है इसके पास, तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार क्या होगी, बढ़ेगी। जब ये यहां पर आएगा, बोलो यार, तो इसके पास कुछ ना कुछ अब रफ्तार क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब ये दूरी वो किसी और समय में तय करेगी और ये वाली दूरी किसी और समय में। तो s/2 कितने में, t1 में। मान लो कितना दूरी, कितना समय, t1। फिर से दूरी तो क्या है सेम, लेकिन अब कितना t2। तो सवाल में पूछा है t1 और t2 का अनुपात ज्ञात करें। सवाल समझ आया क्या? पहला कह रहा है एक कार मान लो s दूरी तय करता है कितने समय में, t समय में, तो आधी दूरी वो जो तय करेगा किसी t1 समय में, और फिर अगला आधी दूरी किस में करेगा, किसी t2 समय में। तो उस t1 और t2 का क्या ज्ञात करो, अनुपात, वो कहा गया है। तो पहली आधी दूरी के लिए समय का दूसरी आधी दूरी के समय का अनुपात बोलोगे, ये पूछा है। तो उसने पूछा है t1:t2 बताना। t1 अपॉन में t2 आपको ज्ञात करना है। सर t2 को t-t1 हाँ लिख सकते हैं, वैसे ही आएगा सॉल्व करके। अब सुनिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसका रोल आगे यूज होगा। अब बताइए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे t1, पहले t1 वगैरह सब। अब देखो, अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, v² बराबर u² प्लस 2s, तो क्या मिलेगा उससे, या s बराबर क्या लगा दूं ut प्लस हाफ t²। बोलो भाई, तो अगर इसमें लगाऊं s बराबर ut प्लस हाफ t², तो क्या मिलेगा बताओ। इन दोनों में s कितना है, u तो बेटा क्या है 0। बोलो, पहले इन दोनों के बीच लगा रहा हूं, s/2 बराबर हाफ a t, यहां कितना मानो t1 का स्क्वायर। बोलो, सही है, बोलो यार। तो s बराबर कितना बन गया, a t1²। अब अगर मैं यहां और यहां के बीच लगाऊं, यहां और यहां के बीच, तो बताओ अब दूरी कितना चलोगे, s। बोलो, अभी भी u क्या रहेगा 0, सिंपल क्या लिखोगे, हाफ a, यहां कितना लग गया बेटा t²। दिखा कुछ, यहां s कितना है, a t1²। यहां है, ये वाला कब लगाऊं, ये इस येलो वाले का है और ये इस ऑरेंज वाले का है। सोचो, दो बार लगाया, s बराबर ut प्लस
इन दोनों के बीच में लगाया, कितना एस है, s/2 बराबर u कितना है 0, हाफ a दूरी टाइम कितना t1 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, s बराबर कितना गया a_t1। अब येलो वाला देखो, शुरुआत से लेकर लास्ट के बीच s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर, पूरा बताओ। अब पूरे में तो कितना चले हो s लगा, u तो अब भी क्या रहेगा 0 प्लस बराबर हाफ a, टोटल टाइम कितना लग रहा है ठीक है। क्या इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं इसको? अब बताओ दोनों ही किसके बराबर है, s के, दोनों ही किसके बराबर है, क्या दोनों को आपस में बराबर कर दे? फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बराबर कर दूं? तो बताओ क्या आएगा, बताओ a_t1 का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, हाफ a_t स्क्वायर। क्या हो गया यार, अब क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना यार। बताओ यहां से बेटा क्या आ गया, t1 स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, तो t स्क्वायर पर रूट चढ़ा तो t और नीचे क्या बनेगा √2। कुछ तो बोला करो यार, इसको क्या लिखूंगा, t स्क्वायर पे रूट चढ़ेगा तो t अपॉन में √2। आ चुका है हमारा t1, क्या आ चुका है, अब क्या निकालना है t2, फिर दोनों का क्या ले लेंगे रेशियो। काम हो चुका है, बस मुझे पता है तुम जाने की तैयारी में हो। कितना समय हुआ है 10, अभी 3 मिनट में फिनिश कर देंगे, बस खत्म। देखो अब t2 के लिए पूरा समय कितना लग रहा है t में से क्या माइनस कर दो t1, खत्म हो गया भाई, नहीं आया t माइनस t1। इसका रिजल्ट याद रखना है, इसकी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ये कहां पर रिजल्ट और रटाऊंगा, जब एक टावर से आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया, बोलेगा उसको आधी दूरी आने पे कितना समय लगा t1, फिर आधी दूरी जाने में कितना लगा t2, उनका अनुपात यही तो बनेगा वो, क्योंकि ड्रॉप किया हो तो u क्या होगा 0, इसका भी u क्या है 0, तो दोनों सेम ही केस है। वहां पर ये सवाल करो चाहे यहां पर, बात क्या है सेम। अब बताओ t1 कितना बेटा t/√, क्या आता है सॉल्व करना, t√2 माइनस t, बोलो ये क्या आ गया t2। अब दोनों का क्या ले लो, t1 अपॉन में t2, चलो लिखो t1 अपॉन में t अपॉन √2, t2 बताओ t√2 माइनस t अपॉन √2, सॉरी कैंसिल क्यों होगा, हाँ कैंसिल हो गया ना, ये √2 से √2 कैंसिल, बोलो t को मान ले लेंगे तो यहां भी निपट जाएगा, नहीं चमका? अरे इसको एक और लिख लो, एक मिनट, √2 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा √2, बोलो यार। तो मैं इसको ये यहीं सजा लेता हूं, कैलकुलेशन ना भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये देखो t√2 माइनस 1 अपॉन में बेटा √2, t से t भी कैंसिल हो जाएगा और √2 से √2, बताओ क्या रेशो दिखा 1:√2 माइनस, जी हाँ यही आंसर है। t1 अपॉन में t2 जो होता है वो होता है 1 अपॉन में √2 माइनस 1, यही आंसर, ठीक है। इस सवाल सिंपल था, कोई देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा है बस, ज्यादा नहीं। क्या बोला उसने, पूरा s दूरी कितने में चलता है t समय में, तो बोल रहा पहली जो आधी दूरी है वो किसी t1 में चलेगा, दूसरी जो आधी दूरी है वो किसी, तो t1 और t2 का क्या पूछा था अनुपात, हमने एक बार आधी दूरी के बीच में लगाया और एक बार, सर जी आप यहाँ क्यों नहीं लगा, अरे गधेरे यहाँ लगाएंगे ना तो यहाँ का मुझे रफ्तार पता, हमें तो किसका रफ्तार पता है प्रारंभिक का, इसलिए प्रारंभिक से लगाया। सुनो किसी बच्चे के जन्म में डाउट हो सकता है, आपने जो ये इनके बीच में लगाया हम इनके बीच में भी लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे, लेकिन सोचो ना तुम्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता, क्योंकि यहां लगाते तो यहां यू तुम्हें पता प्रारंभिक यू है, तो हम इसलिए यहां और यहां के बीच में लगाए, क्योंकि दोनों ही केस में यू क्या होगा प्रारंभिक, और यू प्रारंभिक हमें पता है कौन सी अवस्था से चलकर आ रहा है, विराम अवस्था से, तो ये फायदे का सौदा था। आपको सवाल यहां तक मिलेंगे,
अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी नहीं मिलेगा। कहां तक मिलेगा? यहां तक मिलेगा आपको सवाल। कब? ठीक है भैया, समझ गए? बोलो। ठीक है, और सिंपल सिंपल सवाल है, आकर आराम से देकर जाइए। अभी तक जितना पढ़े हो उस पर टेस्ट भी हो जाएगा आप। ठीक है, चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की।